Assalamu alaikum. You can see that I have got a copy of syllabus breakup, and this is your syllabus before for January exams. ये अभी फ़िलहाल इसमें हम moral stories discuss करेंगे. Honesty is the best policy. You know this story junior classes से आप पढ़ते आ रहे हैं. The woodcutter and the angel या Mercury and the woodcutter. इस नाम से ये story है. That the woodcutter loses his axe in a river nearby while cutting a tree. He starts crying कि what is he going to do now because he was very poor. एंजल निकलता है रिवर से और उसको जो है पूछता है उसके रोने की वजह, और उसको पहले सोने की कुल्हाड़ी ला के देता है. अंदर ये वुड कटर से इसके ये मेरी नहीं है. फिर जाता है चांदी की लेके आता है. वुड कटर ऑनेस्टली बता देता है कि ये नहीं है मेरी माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन एंड वुड. फिर तीसरी दफ़ा जब एंजल जाता है उसकी अपनी कुल्हाड़ी लेके आता है तो वुड कटर बिकम्स हैप्पी और उसको इनाम में एंजल 3 कुल्हाड़ियाँ दे देता है. ये मॉरल है स्टोरी का. ये आपने एंड पे लिखना है और शुरू में आप टाइटल देते हैं मर्करी एंड द वुडकटर, या फिर सॉरी आप इसको कह सकते हैं मर्करी एंड द वुडकटर या फिर द वुडकटर एंड द एंजल. सिंपली इसका नो पेन्स नो गेन्स इज़ द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द एंट. क्रिकेट सारी गर्मियों शोर करता रहता है. he keeps on dancing and singing and he does no work, and the ant works very hard day and night. The ant gathers food, और cricket in fact makes fun of the ant. और जब विंटर आती हैं क्रिकेट के पास कुछ नहीं होता खाने को और एंट जो है वो भी उसकी हेल्प नहीं करती. सो नो पेन्स नो गेन्स इस स्टोरी में कोई और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं स्टोरी बता रही हूँ इसके अलावा भी कोई स्टोरी हो सकती है, बट यू शुड बी वेरी श्योर कि ये जो मैं स्टोरी लिख रही हूँ ये मॉरल इसी मॉरल के अंदर आती है. अदरवाइज़ अगर आप कोई गलत स्टोरी लिख देंगे गलत मॉरल की हेडिंग पे तो उसके फिर 0 मार्क्स आते हैं. इट्स अ रूल, यानी कि उसमें फिर वो कि यानी कि क्वेश्चन ही गलत हो गया ये. सो बी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. And then in December, there's the story of a foolish stag. A foolish stag, you know it. A foolish stag is the title. Actually, all that glitters is not gold. यहाँ होना चाहिए था. So all that glitters is not gold में foolish stag की story आती है. Who admired his horns, but he was very sad, unhappy to see his legs. लेकिन फिर जो hounds ने उसको follow करना शुरू किया तो it was his legs which helped him and not his horns. These are the 3 moral stories which are included in your January exams. So far we have done lesson number 1, 3, lesson number 5, 6, reward tak. We have done poem number 1, 3. We did pair of words A, B. We have done poem number 6 to 10. सो थोड़े से लेटर्स हैं. ये पैटर्न मैंने क्लास में लिखवाया था लेकिन क्योंकि एक ग्रुप को आई थिंक मिला है एक को नहीं मिला, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन एंड लेटर. सो यू कैन सी एप्लीकेशन में पहले ज़ाहिर है आपको जितनी एप्लीकेशंस हैं वो मोस्टली द प्रिंसिपल की हैं. द प्रिंसिपल कॉमा प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लें. आप में से कुछ बच्चे PLE लिख रहे थे. PAL इज़ प्रिंसिपल. गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी आप याद कर लें. कॉलेज के बाद भी कॉमा है. लाहौर लिख लें या फिर सिटी ABC लिख लें. सिटी ABC बल्कि ज़्यादा बेहतर रहेगा. और गवर्नमेंट कॉलेज लिख रहे हैं तो सिटी ABC लिख सकते हैं, लेकिन अगर ABC कॉलेज लिख दिया तो फिर नीचे आप लाहौर लिख लें थोड़ा डिफरेंस के लिए. सब्जेक्ट आप ऊपर लाइन में ये ब्रॉड थी, मुझे चाहिए था मैं सब्जेक्ट ऊपर ही लिख दूँ. अगर इतनी ब्रॉड लाइंस है तो फिर आप इधर भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं. बहरहाल ये कि एक दूसरे के अंदर चीज़ें मिक्सड अप ना लगें, अलग से लगें. सब्जेक्ट दरमियान में होता है. कहने के यहाँ से भी आप स्टार्ट कर लें तो वो ज़रा पेज का मिड ही हो जाता है. यहाँ लाहौर जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख लें, और ये ऊपर लाइन पे भी हो सकता था, इतना गैप ना भी देते. बहरहाल जस्ट टू शो यू कि थिंग्स शुड नॉट बी कंजस्टेड, अलग अलग हों. द
और जी जो है ये एक लाइन में होता है। द प्रिंसिपल का ये टी और जी एक लाइन में होता है। लाहौर का एल एक लाइन, एक लेटर थोड़ा सा आगे होता है। सब्जेक्ट मैं खुद अंदाज़ा नहीं हुआ, मुझे चाहिए यहाँ से स्टार्ट करूँ, यानी कि जहाँ पे लाहौर तकरीबन एंड हो रहा है इधर से थोड़ा सा इस साइड से स्टार्ट होता है। रिस्पेक्टेड मैडम उसी लाइन पे होता है जहाँ द प्रिंसिपल या गवर्नमेंट का जी आ रहा है, सो वो उसी लाइन में ही चल रहा है। सब्जेक्ट थोड़ा सा दरमियान में, और यूजुअली अंडरलाइंड होता है सब्जेक्ट। एक्सपेक्टेड मैडम के बाद कॉमा, इट इज स्टेटेड दैट, जो भी आपका टॉपिक है एप्लीकेशन का, यू कैन स्टार्ट राइटिंग। थैंक यू पे एंड कर सकते हैं, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, या आई विल बी थैंकफुल टू यू, ये एंड में लिख के योर्स ओबीडियंटली, योर्स पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। इट इज़ वन वर्ड जस्ट लाइक माइन, हिज, हर्स। योर्स एक वर्ड है। ओबीडियंटली की स्पेलिंग आप याद कर लें, ओबीडियंटली का ओ स्मॉल रहेगा, OBEDIENTLY, कॉमा, XYZ, एक्स डॉट लगा देना, लगाएं, बहरहाल ये XYZ बेसिस में डॉट ही आता है। और डेटेड आपने डेटेड इस तरह से लिख लें, या November 30th, 2020 इस तरह कर लें, या फिर सिंपली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशन को एंड कहाँ करें। दिस पैटर्न की यहाँ से शुरू हो रही है, इस कॉर्नर से शुरू हो रही है, लेफ़्ट कॉर्नर से शुरू होकर राइट पे ख़त्म हो रही है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। इसको अभी भी बहुत से एग्जामिनर्स इसको ही मानते हैं, बट ड्यू टू कंप्यूटर इधर शिफ्ट हुआ है योर्स ओबीडियंटली। कंप्यूटर की वजह से जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सारा कुछ उनका लेफ़्ट पे शिफ्ट हो गया है, एवरीथिंग। एंड बट यू आर नॉट राइटिंग दिस एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर, ये बाय हैंड जा रही है, तो इसीलिए अभी भी बहुत से एग्जामिनर्स इसी पैटर्न को प्रेफर करते हैं। वैसे तो जो चेंजेस आए हैं कंप्यूटर की वजह से, इस तरफ लिखने को भी गलत नहीं किया जाता, बट दिस साइड इज़ द राइट साइड इज़ प्रेफरेबल। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड जो ज़्यादातर सारे जिसको मानते हैं। सेम इज़ द केस विद लेटर। थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल आपका इधर आ रहा है इस साइड पे, तो आपने उसी साइड पे, राइट साइड पे एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC 30th नवंबर लिखा है, तो इसी साइड पे योर्स अफेक्शनेटली आप लिखेंगे। राइट पे लिखा है तो राइट पे ही ये एंडिंग भी दें, और अगर आपने इधर लिख दिया है लेफ़्ट पे, इधर स्पेस दें डियर फादर के दरमियान और डेट के दरमियान, यानी कि ये 3 लाइनें अगर आपने यहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप इन 3 लाइनों को इधर करते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल सिटी ABC 30th नवंबर जो भी डेट है 2020, एक थोड़ी सी गैप छोड़ें, फिर डियर फादर लिखें, फिर एंडिंग भी यहीं पे होगी। राइट साइड, सॉरी ये लेफ़्ट साइड है। योर्स अफेक्शनेटली फादर के लिए लिखा जाता है, योर्स लविंगली कह लें, या योर लविंग डॉटर XYZ यहाँ पे आएगा। डेट क्योंकि ऊपर आएगी इसलिए यहाँ डेटेड नहीं आ रहा। ये इसमें भी आप योर्स में ये देख लें, इन्वर्ट एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। अफेक्शनेटली की स्पेलिंग आप याद कर लें। अगर डियर मदर है तब भी योर्स अफेक्शनेटली आएगा, योर्स लविंगली आएगा, योर लविंग डॉटर आएगा। डियर फादर और डियर मदर के लिए सेम है। अगर अंकल है तो आप नीचे इसको योर्स अफेक्शनेटली कर सकते हैं, लेकिन योर लविंग नीस, ये फादर के लिए योर लविंग डॉटर, अंकल के लिए योर लविंग नीस। और अगर डियर फ्रेंड है, आंट के लिए भी सेम होगा, योर लविंग नीस, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, इतना भी लिखा जाता है, योर्स लविंगली। एंड डियर फ्रेंड है अगर आपका, तो फ्रेंड के लिए योर्स सिंसेरली लिखेंगे आप। इनकी स्पेलिंग्स लेकिन आपको याद होनी चाहिए, सिंसेरली की, अफेक्शनेटली की, ओबीडियंटली की, और अफेक्शनेटली के बाद भी कॉमा है और X.Y.Z है। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ।